विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेहा प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्धधारिणे कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओम शांति शांति शांति। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों कोटि से प्रणाम। सभी महापुरुषों के श्री चरणों कोटि से प्रणाम। श्रद्धामय भक्तिमय मातृगण भक्तगण, आज सत्संग का प्रथम दिवस है। दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक कर्म यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। भगवान विष्णु कहते यज्ञोर वे विष्णु, भगवान विष्णु ही यज्ञ होते हैं। व्यापक जो विष्णु है वह यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ नारायण भगवान विष्णु। अब जो भगवान विष्णु यज्ञ है तो दो प्रकार के, एक ज्ञान यज्ञ वाले विष्णु, एक कर्म यज्ञ वाले विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ ही व्यापक होता है। विश्ली धातु से जो व्यापक अर्थ में है, विश्ली व्याप्त धातु से नुक प्रत्यय करके विष्णु बनता है। संपूर्ण जगत को जो व्याप्त करता है वो विष्णु है। ऐसे जो विष्णु भगवान कौन है? यज्ञ स्वरूप है। तो द्रव्य यज्ञ और कर्म यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तो कर्मों के माध्यम से जीव अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, वही द्रव्य यज्ञ कहलाता है। गीता में कहा है यज्ञ दान कर्म न त्याज्यमिति चाकरे, कि यज्ञ है, दान है, तप है, पूजा पाठ है आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों त्याग करना चाहिए? कि बहुत से लोग त्याग कर भी देते हैं और बहुत से लोग नहीं करते। जो ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं अथवा जिनको बेगान लगती है, जो कर्मादि होते हैं, वो कर्मों का त्याग कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति प्रमाद के कारण कर्मों का त्याग कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति ज्ञान में प्रतिबंधक मानते हैं, इसलिए कर्मों का त्याग कर देते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः पावनानि मनुष्यणः। भगवान ने कहा है कि यज्ञ है, दान है, तप है, ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मनुष्यों का क्या पवित्र करेंगे? आत्मा तो वैसे ही पवित्र है, लेकिन हमारे मन दूषित हो गए। अनादिकाल से हम जन्म लेते हुए आ रहे हैं। ब्रह्म ही इस शरीर में आया हुआ है, ब्रह्म ने ही जन्म लिया है। ब्रह्म व इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम तद आत्मानम अवेद हम ब्रह्मास्मि तत्सर्वम अभवत् इत्यादि वाक्य आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। सृष्टि से पहले ब्रह्म व इदम अग्र आसीत, ये वाक्य कहता है कि सृष्टि से पहले ब्रह्म ही था। ये जो सृष्टि दिख रही है, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, पंचभौत के रूप में, कोई जीव बना है, कोई जीव तो सभी हैं मतलब जो सामान्य है, कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी है, कीड़े मकोड़े आदि है, तो जड़ वर्ग है, चेतन वर्ग है इत्यादि भी जो सृष्टि दिख रही है, ये पहले कैसी थी? ब्रह्म रूपी थी। अतः जो जड़ वर्ग है उसी परमात्मा में कल्पित है। चेतन वर्ग भी उसी परमात्मा को आशा करके रहता है, अथवा कहने के लिए आशा करके रहता है, बल्कि परमात्मा रूप है। क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है ब्रह्म व इदम अग्र आसीत। सृष्टि से पहले ये जो जीव दिख रहा है, हम हैं, सभी हैं, ब्रह्म ही था। उसी ब्रह्म ने अपने आप को जाना, तद आत्मानम अवेद। उस साधक ने अथवा ब्रह्म ने अपने आप को जाना। तो किस रूप से जाना? हम ब्रह्मास्मि रूप से, मैं ब्रह्म हूँ। इस वाक्य के ऊपर बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विचार आया है। जो ब्रह्म व इदम अग्र आसीत आत्मानम अवेद हम ब्रह्मास्मि तत्सर्वम अभवेत्। इस वाक्य के ऊपर बहुत विचार आया, किस प्रकार से ब्रह्म ने जाना जिससे वह ब्रह्म
व्यापक हो गया। जीव रूप से जाना है कि भिन्न रूप से जाना है? कहते जीव रूप से जानने वाला तो आप अपने आप को जान ही रहे, तो ये ब्रह्म विद्या नहीं कहलाती। आप अपने आप को जानते हैं कि मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। इस रूप में यदि आप जानते हैं तो आपने अपने को नहीं जाना, तब तो जीव रूप से जाना, तब तो जन्म होता ही रहेगा। कि भिन्न रूप से जान ले, मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है, इस रूप से जाना, तो इस रूप से जानने पर भी आपने अपने आप को नहीं जाना, क्योंकि आपने भेद बुद्धि पहले से सिद्ध कर ली है। क्योंकि ब्रह्म अलग हो गया और जीव अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया। इस रूप से जानना भी जानना नहीं कहलाता। तो किस रूप से जानना होता है? जिससे ब्रह्म व्यापक हो जाता है। तो श्रुति कहती है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप से ही जानता है। मैं पहले भी ब्रह्म था, वर्तमान काल में भी हूँ और भविष्य काल में भी रहूँगा। लेकिन भ्रम से साधक ने अपने को जीव मान लिया। उसी ब्रह्म ने, जो ब्रह्म जीव के रूप में आया हुआ है, उसी ब्रह्म ने अविद्या के कारण अपने को जीव संज्ञा मान ली कि मैं जीव हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। किंतु उसी ब्रह्म ने आचार्य के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, पूर्व की उपासना के माध्यम से अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा जानते ही वह सर्व हो जाता है। वहाँ पर आता है बृहदारण्य उपनिषद में कि जिसने मनुष्यों के बीच में जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो भी व्यापक हो जाता है। जिसने देवताओं के बीच में जाना है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो भी व्यापक हो जाता है। जिसने स्त्री वर्ग के बीच में जाना, तो वो भी पुरुषों के वर्ग में बीच में जाना, पशु पक्षी के मध्य में, अन्य के मध्य में जिसने जिसने जाना मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप से जिसने जाना है वही व्यापक हो गया। किंतु जिसने जीव रूप से जाना है, कर्ता रूप से जाना है, भोक्ता रूप से जाना है, जीव ईश्वर भेद रूप से जाना है, तो ऐसा जानना तो फिर जीव विद्या हो सकती है, ईश्वर विद्या हो सकती है, ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती। क्योंकि जीव ईश्वर भिन्न भिन्न करके जानता है। जिसने उपाधि से युक्त जाना है अपने को, तो वो जीव विद्या, ईश्वर विद्या हो सकती है, ब्रह्म विद्या नहीं होती, फिर वो व्यापक नहीं होता। जो साधक साधिका स्त्री अथवा पुरुष उपाधि से युक्त अपने आप को जानता है, तो उसने यथार्थ रूप से नहीं जाना। किंतु वही साधक साधिका उपाधि से रहित होकर के अपने आप को जानता है, तो वही यथार्थ रूप से जानता है। तो श्रुति कह देती है सर्वम अभवत, मैं सर्व हो गया। क्यों? मैंने उस ब्रह्म को जाना, अपने आप को जाना। जैसे दृष्टांत वहाँ पर दिया है व्यापकता सिद्ध करने के लिए कि मनु महाराज कहते हैं मैं सूर्य, वामदेव जी कहते हैं बृहदारण्य उपनिषद में हम मनु अभवम, सूर्य अभवम, चंद्रमा अभवम, अन्य अन्य देवता अभवम। मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था अथवा हुआ हूँ, मैं ही चंद्रमा हुआ था अथवा हूँ, मैं ही अन्य अन्य देवता में मैं ही गया हुआ। क्यों? व्यापकता सिद्ध की है श्रुति। जब साधक, जब ब्रह्म ने अपने आप को जान लिया, फिर उसी ब्रह्म ने अपने को व्यापक सिद्ध किया है कि मैं ही सूर्य बन करके सभी को प्रकाशन कर रहा हूँ, मैं ही चंद्रमा बन करके शीतलता प्रदान करता हूँ, मैं ही अग्नि बन करके भोजन आदि पकाता हूँ। अन्य अन्य उपाधियों को लेकर के मैं तत्त रूपों में जाता हूँ। तो यहाँ पर श्रुति ने उस ब्रह्म को व्यापक सिद्ध किया है। तो इस रूप से उपाधि से रहित होकर के जिसने जानता है, जो जानता है वही व्यापक होता है। जो उपाधि से युक्त होकर के अपने आप को जानता है, तो वो तो परिच्छिन्न ही कहलाता है। जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता। तो भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः पावनानि मनीषिणा। यज्ञ है, कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हर हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात्।
ये वाक्य आता है। प्रतिदिन संध्या बंदन करना चाहिए, प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए। यदि अग्निहोत्र आदि कर्म करने में समर्थ नहीं है, जानकारी नहीं है, तो भजन करने में तो सभी को जानकारी होती है। संध्या बंदन की भी यदि जानकारी नहीं है तो राम राम किसको जपना नहीं आता, शिव शिव किसको जपना नहीं आता, कृष्ण कृष्ण किसको जपना नहीं आता, तो ये ही संध्या बंदन कहलाएगी। तो प्रतिदिन इसका ही जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, दोपहर को करना चाहिए, रात को करना चाहिए। जिसको 4 बार समय नहीं मिलता भजन करने तो 3 बार करे, 3 बार नहीं मिलता है तो 2 बार कर ले, 2 बार भी नहीं मिलता है तो 1 बार तो कर ही ले। एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साध के हरव कोट अपराध। तो वहाँ पर तुलसीदास भगवान ने कह दिया, जिसको बहुत समय नहीं है अथवा आलस्य आता है, प्रमाद आता है, तो 1 घंटा तो एक दिन में कर ही लेना चाहिए। 10 घंटा ना करो, 5 घंटा ना करो, 1 घंटा तो कर ही लेना चाहिए। इससे कम आलस्य नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ दोनों ही ऐसे मनुष्यों को पवित्र करने वाले। दान, धन का दान, शरीर का भी दान होता है, धन का भी दान होता है। ये दान भी ऐसा पवित्र मनुष्यों को पवित्र करने वाला होता है। हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के स्नान भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो वो दान श्रेष्ठ कहलाता है। वहाँ पर जाकर के जैसे घर में कोई बुला करके दान करता है तो कम पुण्य मिलता है, कम फल मिलता है, किंतु वही उतना दान हम तीर्थ में जाकर के करते हैं, उससे दोगुना तिगुना बन जाता है, पुण्य मिलता है। वही दान को हम शिव जी के सामने करते हैं, दान देते हैं किसी को, तो हजारों गुना बढ़ जाता है। और उसी दान को किसी पवित्र तिथि में देते हैं, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इसमें और ज़्यादा पुण्य मिलता है। कहीं सौरवती बढ़ गई और ज़्यादा फल मिल जाता है, ग्रहण बढ़ गया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और मकर संक्रांति आदि, इन दिनों दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। इसमें यदि आपने कामना पूर्वक दान किया तो लोकांतर गमन की प्राप्ति होगी। किसी उद्देश्य को निमित्त बना करके दान किया है तो आपकी वो उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कहीं बड़ी कामना कर ली तो नहीं भी होगी, है कि नहीं। थोड़ा सा दान दिया, कहीं राजा बना दो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा दान दे दिया, यज्ञ कर दिया तो राजा बन भी सकते हैं, मंत्री आदि तो बन भी सकते हैं। एक आध चुनाव लड़ लिया सरपंच आदि का, बन भी सकते हैं। तो छोटी मोटी कामना हो भी सकती है, पूरी नहीं भी हो सकती है, अथवा लेकिन भविष्य काल में कभी ना कभी हो भी सकती है, तो अगले जन्मों में हो सकती है। तो दान भी है इस प्रकार से पवित्र करने वाला है। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, वित्तस्य प्रियवतया दानम भोगम नासस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य धनम तृतीय गति भवति। वित्त की 3 गति होती है, एक तो दान होता है, एक भोग होता है। जो दान भी नहीं देता है और भोग भी नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति होती है। दान कर दिया हमने, ब्राह्मणों को है, साधु महात्माओं को है, यज्ञ में है, तीर्थ क्षेत्र में है, वहाँ पर जाकर के दान कर दिया तो हमारे धन का उपयोग सदुपयोग हो गया। अथवा हमने उस जो धन कमाया उसको हमने पत्नी के लिए, पत्नी के ऊपर खर्च कर दिया, पुत्र के ऊपर खर्च कर दिया, पुत्री के ऊपर खर्च कर दिया, समाज के ऊपर खर्च कर दिया, अपने ऊपर खर्च कर लिया, तो धन का सदुपयोग हो गया। तो दो प्रकार से सदुपयोग हो गया। अब जिसने ना तो अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई बंधु, समाज के लिए नहीं खर्च किया और अपने लिए भी नहीं खर्च किया, तो उसके धन की क्या गति होती है। तो भर्तृहरि महाराज और अन्य पुराणों में आते हैं कि तृतीय गति भवती, तीसरी गति। तो तीसरी गति कौन है? नाश। कभी कभी चोर चोरी कर ले जाते हैं, एक प्रकार का नाश हो गया। दूसरा कभी डाका पड़ जाता है, दूसरा हो गया। रोग पैदा हो जाता है, तो रोग पैदा हो गया तो डॉक्टर चुरा ले लेता है।
कहीं आपस में झगड़ा हो गया तो पुलिस वाले और वकील ले लेते हैं, और कहीं जंगल में जा रहे हैं, कहीं लूटपाट हो गई, घर में ही किसी ने छीना झपटी कर ली, चुरा लिया, अन्न कर लिया, अथवा हमने यहाँ रखा था भूल ही गए हम। कहीं पहले जो धन है जमीन में गड़ाते थे, अभी तो नहीं गड़ाते, अभी तो बैंक में रखते हैं, और बैंक में रखते हैं और हमने किसी अपने परिवार को नहीं बताया, इसका नंबर यह लॉक है ना। किसी को उत्तराधिकार नहीं बनाया तो बहुत को धन कैसे हो जाता, सरकार के पास में चला जाता। जैसे बहुत से महात्माओं ने हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत महात्मा रहते हैं, बैंक के बैलेंस तो बन ही जाता, भंडारे खाते खाते खाते, लेकिन किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना पाते, वो शरीर अचानक छूट जाता है, तो धन किसके पास में जाता है? एक तो बैंक के मैनेजर निकाल लेते हैं अथवा सरकार ले लेती है। उस धन की तृतीय गति यही होती, नाश होता है। तो भर्तृहरि मंत्र ये कहते हैं, भर्तृहरि वित्तस्य त्रयोगतया दानम भोगम नाशस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य धनम तृतीय गति भवति। वित्त की 3 गति होती है, दान भोग है, जो दान देता नहीं है पर भोग भी नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति यही होती है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ दान, और दान के माध्यम से जीव क्या होता है, पवित्र हो जाता है, यानी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। कल्याण के लिए किया गया दान, कल्याण के उद्देश्य के किया गया दान मनुष्य को अंतःकरण को पवित्र करने वाला होता है। यदि कामना के लिए किया गया दान तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति में हेतु बनता है। यज्ञ हो गया, दान हो गया, तप हो गया। तो तप हो गया, कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत हो गया, तपस्या, कठोर तपस्या भी हो सकती है, कमजोर वाली तपस्या भी हो सकती है, पंचांगी विद्या भी हो सकती है। तो ये जो तपस्या है ये भी मनुष्यों को पवित्र करने वाली होती है। हम सुबह से लेकर शाम तक कठोर, जैसे पंचांगी विद्या है, अग्नि ठंडी के काल में ठंडी जल में रहना, वर्षा के काल में खुले आकाश में जप करना, और गर्मी के काल में अग्नि के बीच में तपस्या करना, ये कठोर तपस्या कहलाती है। फिर चांद्रायण आदि व्रत है, कृष्ण व्रत है, चांद्रायण व्रत है, कृष्ण चांद्रायण व्रत है, अन्य प्रकार के कई प्रकार के व्रत होते हैं, कठोर भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, व्रत भी होते हैं, उपवास भी होते हैं। एक साधारण होते हैं, एक विशेष होता है, एक अति विशेषण हो जाते हैं। ऐसे जो तप हैं एक ऐसे होते हैं मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। मनुष्यों के भीतर, शरीर के भीतर जो अंतःकरण है वो अंतःकरण को पवित्र करने वाला होता है, क्योंकि अंतःकरण ही हमारा दूषित है। यदि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए तो फिर हम अपने आप को जान लें कि मैं ब्रह्म हूँ। हमारा अंतःकरण ही दूषित है, इसके कारण कामनाओं के कारण, कामनाओं के माध्यम से हमारा मन इधर उधर चला जाता है। हमारे मन में कोई भी किसी प्रकार की कामना नहीं है, जिस किसी स्त्री अथवा पुरुष के भीतर, मन के भीतर तो है, उसका मन कैसा पवित्र होता है। ऐसे मन में तो शीघ्र ही ज्ञान प्रकट हो जाता है, आविर्भूत हो जाता है, और ज्ञान के द्वारा जो अविद्या है उसकी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही होती है। लौकिक ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, आत्मज्ञान के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होती है। लौकिक ज्ञान के द्वारा तो अविद्या बढ़ती ही रहती है। सामान्य स्त्री पुरुषों का ज्ञान, सामान्य जगत का ज्ञान, ये तो अविद्या को पुष्ट करने वाला होता है, किंतु आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान ही अविद्या को नष्ट करने में समर्थ होता है, वो भी ब्रह्म उसमें आरूढ़ होता है। तब तो ज्ञान के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होती है। ऐसे ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान किससे प्राप्त होगा? तपस्या के द्वारा। यदि हमने तपस्या की है तो तप के माध्यम से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब तप शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार का भी विचार है। तपस्या शब्द का, तप शब्द का एक कठोर तप भी होता है, और तप शब्द का अर्थ दूसरा विचार भी होता है। शुरुआत में ब्रह्म यस्य ज्ञानमय तपः, ये वाक्य आता है, तो यहाँ पर ब्रह्म है तप करता है, तो यहाँ पर ब्रह्म क्या तप करेगा? तो ब्रह्म का वहाँ पर जो तप शब्द है वो तो विचार अर्थ में आता है। उसने विचार किया, चिंतन किया,
तो चिंतन करते ही जगत का सृजन कर देता है। एक सामान्य जो विचार है वो विचार कहाँ से आएगा? सत्संग के माध्यम से। हम जन्म जन्मांतरों के माध्यम से पुण्य करते आ रहे हैं। वही पुण्य जब किसी न किसी कल्प में अथवा जन्म में हमारे एकत्रित हो जाते हैं, उन्हीं पुण्य के प्रभाव से हमको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। उसी सत्संग के माध्यम से हमारे मन में विचार हो जाता है कि मैं अपने आप को जानूं, जगत को जानूं, अपने को जानूं, ब्रह्म को जानूं। सत्संग में लोग कहते हैं जीवात्मा अपने स्वरूप को जाने, ईश्वर को जाने, ब्रह्म को जाने, जगत को जाने। जीव ईश्वर में भेद है अथवा नहीं है, जीव में ब्रह्म में भेद है अथवा नहीं है, जीव ईश्वर ब्रह्म में भेद है अथवा नहीं है, ब्रह्म में और जगत में भेद है अथवा नहीं है। इस प्रकार के जो विचार है पुण्य के माध्यम से मन में होते हैं, वही विचारों का सत्संग के माध्यम से समाधान हो जाता है। तो सत्संग के माध्यम से कोई वक्त इस प्रकार से व्याख्यान करता है, कोई वक्त उस प्रकार से व्याख्यान करता है। कभी न कभी तो हमारा सत्संग के माध्यम से जो जन्म जन्मांतरों से शंका चली आ रही है वो निवृत्त हो जाती है। आज नहीं हुई, एक बार सत्संग करने से शंका निवृत्त नहीं हुई तो 2 बार से हो सकती है, तीसरी बार में हो सकती है। जैसे जैसे साधक का अंतःकरण परिष्कृत होता रहता है, उसी प्रकार से अंतःकरण में शुभ सात्विक विचार उत्पन्न रहते हैं। फिर उसी ऐसे अंतःकरण में सोचने की जो सामर्थ्य व्यापक हो जाती है, अपने आप को जानने की सामर्थ्य आ जाती है। जैसे रमण महर्षि की एक पुस्तक का नाम है मैं कौन हूँ। तो मैं अपने आप को जानूं, कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ अथवा दुखी हूँ अथवा ब्रह्म हूँ। तो कौन हूँ? तो वहाँ पर स्पष्ट आता है श्रुति के अनुसार कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? पुण्यों के माध्यम से अंतःकरण में अभिव्यक्त होता है। वही विचार की पुष्टि सत्संग के माध्यम से होती है। उस सत्संग के माध्यम से हमारा शंका का समाधान हो जाता है। फिर साधक सत्संग के माध्यम से भी जान लेता है और सत्संग के माध्यम से बीज पड़ जाता है। वही बीज को पुष्ट होता होता आचार्य के पास में चला जाता है। शास्त्र आचार्य को आलम्बन बना करके, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो शास्त्र और आचार्य को आलम्बन बना करके साधक जान लेता है, साधक साधिका, कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ना मैं स्त्री हूँ और ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, ना मैं सुखी हूँ ना मैं दुखी हूँ। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, ये सब अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। मैं तो तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूँ। जागृत अवस्था का भी मैं साक्षी हूँ, स्वप्न अवस्था का भी मैं साक्षी हूँ, सुषुप्ति अवस्था का भी मैं साक्षी हूँ। ये तीनों अवस्था है मुझ अधिष्ठान रूप आत्मा में कल्पित है। एक अवस्था दूसरे अवस्था में का बाद हो जाता है, एक अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं रहती, किंतु आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहती है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित होता है, उसी प्रकार से आत्मा रूप अधिष्ठान में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं कल्पित होती हैं। तो ऐसे जो आत्मा को उपनिषदों के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, कर्ता भोक्ता आदि नहीं हूँ। तो ब्रह्म ही जीव बना है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ही परमात्मा ही जीव रूप से गया हुआ था, इसलिए उस परमात्मा ने ही जब जीव रूप से गया था तो परिचिन हो गया था। वही शास्त्र आचार्य के माध्यम से उसी परमात्मा ने अपने आप को जान लिया, तो जानते ही व्यापक हो गया। ब्रह्म वैदम अग्रासीत तत् आत्मानम अवेद हम ब्रह्मास्मि तत्सर्वम अभवत। तो इसलिए ब्रह्म सृष्टि से पहले वो ब्रह्म ही था। उसने अपने आत्मा को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, और जानते ही व्यापक हो गया। ऐसे जानने वाला साधक मुक्त हो जाता है। एक इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, यज्ञ दान तप के माध्यम से। कहते हैं अन्य अन्य पुराणों में आता है, भविष्य मत्स्य आदि पुराणों में
कहते बिना क्रिया के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ आपको क्रिया करना ही पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी ज्ञान को अर्जन करने के लिए। हाँ, मुक्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ज्ञान उत्पन्न करने के लिए तो भाई जप है, अनुष्ठान है, क्रिया आदि की आवश्यकता होती है। बिना तप आदि के, ज्ञान यज्ञ के, तप के, दान आदि के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। तो ज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा करता है, किंतु ज्ञान ब्रह्म रूप फल देने के लिए, ब्रह्म अविद्या को निवृत्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं करता, सहायता नहीं लेता। अपनी उत्पत्ति के लिए ज्ञान तो अन्य सभी की सहायता लेता है, किंतु मोक्ष रूप फल को देने के लिए अथवा अविद्या की निवृत्ति करने के लिए ज्ञान किसी दूसरे कर्म की आवश्यकता नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, सहायता नहीं लेता, न कर्म की सहायता लेता है न उपासना की। सीधा सीधा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप भूत ज्ञान अविद्या की निवृत्ति कर देता है। अविद्या की निवृत्ति होते ही वह ब्रह्म रूप ब्रह्म ही अपने आप को जान लेता है। तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अन्य इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो कैसे? इस प्रकार से कर्मों के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति अविद्या की निवृत्ति पूर्वक। इस प्रकार से अपने आप को जान लेता है साधक साधिका। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।